और इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। हमारे संविधान के भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी? आज नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है, आपको लगता है कि तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना, साफ साफ उनका यही कहना है कि सरकार लगातार किसानों के साथ चर्चा कर रही है और इस चर्चा के बाद ही कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकलेगा। जब उनसे पूछा गया कि किसानों की ये मांग है कि जो तीनों कानून बिल लाए गए इनको वापस लिया जाए, क्या इसके बीच का कोई रास्ता निकल सकता है, उन्होंने कहा कि ये तो चर्चा के बाद ही तय होगा कि क्या रास्ता चुना जाएगा। तो वार्ता से विवाद का हल होने की उम्मीद। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। आज चौथे दौर की ये बैठक किसानों और सरकार के बीच होने जा रही है। उससे पहले कृषि मंत्री का सकारात्मक रुख जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सरकार अब इस पूरे आंदोलन का हल चाहती है कि किसान आंदोलन वापस लिया जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीएचयू में कृषि अर्थशास्त्र के एचओडी राकेश सिंह और किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह मौजूद हैं। मैं किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह का रुख पहले करना चाहूंगी। पुष्पेंद्र जी, सरकार की यही कोशिश कि इस आंदोलन को अब खत्म किया जाए और कुछ हल निकाला जाए, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, हम तो पहले से ही, किसान तो वार्ता के पक्ष में भी था, किसान कोई आंदोलन भी नहीं करना चाहते थे, ना ही किसी को सर्दियों में आके पानी की बौछार और आंसू गैस झेल करके सड़कों पे पड़े रहने का शौक है। हमारा जो कंसर्न था वो मेन ये था कि जो कृषि क्षेत्र में 3 नए कानून आप लाए हैं उनमें आपने ये कहा है कि मंडी की जो व्यवस्था है वो आपकी चालू रहेगी, उसके अलावा बाहर भी, यानी मंडी के बाहर भी खरीद बेच करने के लिए जो है कृषि जिन्सों का स्वतंत्रता किसान को मिलेगी। इसका हमने धन्यवाद दिया, लेकिन हमने ये भी कहा कि जिस प्रकार अंदर यानी एपीएमसी एक्ट में एमएसपी की व्यवस्था लागू है, एमएसपी से नीचे खरीद बेच नहीं होती है, उसी प्रकार बाहर भी आप जो है प्राइवेट व्यापारियों पर भी एमएसपी की व्यवस्था को लागू करें। इसी मुद्दे को लेकर के, मतलब मुख्य मुद्दा ये भी है, कुछ पंजाब के किसानों ने जो पराली की या कृषि बिजली की बात की है वो भी मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि प्राइवेट सेक्टर पर भी एमएसपी लागू कर देनी चाहिए। आशा है कि इसका कुछ हल सकारात्मक सरकार निकालेगी। ठीक है, मेरे साथ कृषि अर्थशास्त्र के एचओडी यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राकेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह जी, जो सबसे बड़ी चिंता है किसानों की वो ये है कि मंडी में 6 से 7% टैक्स लगता है, लेकिन जब बाहर बाजार में ये खरीदा जाएगी फसल तो वहां टैक्स नहीं देना होगा। तो व्यापारियों के लिए, बड़े जो समूह हैं उनके लिए मंडी से बाहर खरीदना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसे में मंडियों के ऊपर संकट खड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे मंडियां खत्म हो जाएंगी। क्या ये संशय ठीक है? देखिए जो मंडी टैक्स की बात है, मंडी टैक्स बाहर जब खरीदा जाएगा, प्राइवेट प्लेयर जब बाहर खरीदेंगे तो मंडी शुल्क नहीं लगेगा उस पे, तो ये सरकार के रेवेन्यू का लॉस है। मंडी टैक्स जो मिलता है वो तो सरकार के खजाने में जाता है, राज्य सरकार के खजाने में जाता है, लेकिन खर्च तो ये राज्य सरकार का रेवेन्यू का लॉस होगा। नहीं, एक मिनट राकेश जी, ये भी तो साफ करना होगा ना कि अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ, मुझे टैक्स नहीं देना होगा सरकार को, तो ये तो मुझे सस्ता पड़ रहा है ना। किसान को तो उतना ही पैसा मिल रहा है जितना कि एक व्यापारी तय करेगा। मुझे जी बिल्कुल, यदि टैक्स नहीं देंगे तो उसको सस्ता पड़ेगा। जो ये 6 से वेरी करता है, 2 से लेकर के 8% तक वेरी करता है स्टेट्स में मंडी टैक्स और सेस मिला करके। लेकिन अल्टीमेटली ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जो भी टैक्स लगता है वो बियर करना, वो इनडायरेक्टली फार्मर ही बियर करता है। आज के डेट में जबकि 1868 रुपीज कॉमन पैडी का एमएसपी है, और इसी उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला जो कि बाउल ऑफ राइस कहा जाता है, वहाँ किसान 1200 रुपए क्विंटल अपना मार्केट में बेच रहा है।
यानी उसको एमएसपी नहीं मिल रही है। तो ये जो संशय है कि नहीं मंडी टैक्स की वजह से महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, मंडी टैक्स का सीधा रिलेशन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से है, जिसका रेवेन्यू लॉस होता है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा यदि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस होगा तो। ठीक है, पुष्पेंद्र सिंह जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगर सरकार से आज जो चौथे दौर की बैठक होने जा रही है उसमें एमएसपी को लेकर सहमति बन जाती है, यानी एमएसपी को इस नए कानून बिल में रेखांकित कर दिया जाता है, तो क्या किसान अपना आंदोलन वापस लेने के लिए विचार करेंगे, या मंडी की जो समस्या है कि मंडी का संकट खड़ा हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, उसको लेकर अभी भी मांग आगे जारी रहेगी? नहीं, ये जो टैक्स वाली बात आपने शोभना जी उठाई है, इसी से शुरू करता हूं मैं। जी। 8.5% का टैक्स पंजाब में जो है मंडी व्यवस्था पे लगता है, जिसमें डीलर कमीशन भी है, रूरल डेवलपमेंट फंड भी है और मंडी सेस है। तो जो व्यापारी खरीदने आ रहा है अनाज, मान लीजिए, उसको लगेगा कि मैं यहाँ 100 रुपए की चीज 108 रुपए 50 पैसे में मिलेगी, मंडी के बाहर मैं 100 रुपए में खरीद सकता हूँ। किसानों को दोनों केस में ही 100 रुपए ही मिलेंगे, यानी अपना एमएसपी मिलेगा। लेकिन ये जो सेस है, इसके कारण वो शिफ्ट हो जाएगा, व्यापार वो बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि मंडी से बाहर खरीदेगा। इससे लॉन्ग टर्म में मंडियां समाप्त हो सकती हैं। हमने इन कानूनों में ये कहा है कि मंडी व्यवस्था अपनी जगह सुदृढ़ रहनी चाहिए। उसका क्या कारण है, मैं 2-3 आंकड़े बता देता हूं। हमारे यहाँ 30 करोड़ टन का खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें से जो है किसान अपने उपयोग के लिए रख के लगभग 20 करोड़ टन बेच देता है। इसमें गेहूं, चावल, मोटे अनाज, तमाम दालें, ये सब चीज शामिल है। इस 20 करोड़ टन जो बाजार में आता है खाद्यान्न, उसमें से 10 करोड़ टन लगभग सरकार खरीदती है मंडी व्यवस्था के माध्यम से ही, और केवल 10 करोड़ ही टन ही प्राइवेट व्यापारियों पे जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जैसे सरकार एमएसपी पे खरीद रही है 10 करोड़ टन, बाकी जो प्राइवेट व्यापारी है वो भी इसके ऊपर जो है एमएसपी के ऊपर खरीदे। तो इसमें प्राइस डिफरेंस, जो मैंने मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात जब हुई थी, कृषि मंत्री से, मैंने रखा था कि लगभग 50,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के बीच का आएगा, यदि 23 की 23 सारी एमएसपी वाली फसलों को आप इस व्यवस्था के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर पर भी एमएसपी बाध्यकारी लागू कर दिया जाए। तो कम से कम इस व्यवस्था के अंतर्गत लागू करने से इतना बड़ा नहीं है, ये 1 लाख करोड़ रुपया या 50,000 करोड़ रुपया आप माने तो हमारी अर्थव्यवस्था का मात्र आधा फीसदी के लगभग बनता है। और कृषि जीडीपी जो 30 लाख करोड़ की है, उसका जो है 3% के 3-3.5% बनेगा। तो ये कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, लेकिन ये वो फिगर है कि एमएसपी से नीचे अब तक जो खरीदते रहे हैं व्यापारी, वो लूट हमारी बंद हो जाएगी अगर एमएसपी का, जैसे प्रोफेसर साहब भी बता रहे हैं, 1100-1200 रुपए के आसपास पूरे यूपी में चल रहा है, बिहार में चल रहा है धान का रेट, जबकि 1868 की एमएसपी है। तो एमएसपी से नीचे की लूट जो किसानों की होती रही है, वो कम से कम इस व्यवस्था से बंद हो सकती है। और इस पेमेंट को भी प्राइवेट व्यापारियों को करना है, सरकार को नहीं देना है ये पैसा। तो सरकार को केवल कानून बनाना है कि इससे नीचे आप ना खरीदे, एमएसपी से नीचे। तो सरकार को मेरे ख्याल से इस बात को मान लेना चाहिए। ठीक है जी।